हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल इनसेन गेमर में। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आप जैसे ये देख सकते हैं स्क्रीन पे नेदर SX2 जो कि एक क्लासिक और बहुत बेहतरीन एमुलेटर है, उसका वर्जन 2.1 जो है रिलीज़ हो चुका है। हालांकि इसे 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन मैं इसे आज कवर करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं आपको इसका पूरा सेटअप वीडियो बताऊँगा और देखते हैं कि इसमें कैसा क्या परफॉर्मेंस होने वाला है। और इसमें मैं गॉड ऑफ वॉर गेम को टेस्ट करने वाला हूँ। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, मैं उसको देख लेता है ना कि क्या क्या इसमें जो चेंज हुआ है। चेंज लॉग में देख सकते हैं आप, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें लिखा हो। बहुत सारी चीज़ों को फिक्स किया गया है, कुछ बेकार चीज़ों को रिमूव भी किया गया है। तो आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो। कुछ गेम को भी अच्छा खासा इसमें मतलब वो किया गया है, इनहैंस किया गया है। ठीक है, यहाँ पे गेमिंग की भी लिस्ट वगैरह यहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, और जो जाने माने कुछ इशूज़ थे उसको भी यहाँ पे वो किया गया, मतलब फिक्स किया गया है। ठीक है, और जैसे कि आप देख सकते हैं नेदर SX2 वर्जन 2.1, तो यहाँ से आप सीधा इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इसे डाउनलोड करके रख लिया हूँ और मैंने ऑलरेडी इसे इंस्टॉल करके रख लिया हूँ। बस सेटअप वीडियो आपको बताना बाकी, इसमें कौन कौन सी फाइल लगती है वो भी बताना आपको ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना नेदर SX2 एमुलेटर जो है ओपन करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इसे सिंपली ओपन कर लिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कुछ ही चीज़ें यहाँ पे नेसेसरी है ना। वेलकम टू नेदर SX2, जस्ट अ फ्यू स्टेप आर नेसेसरी बिफोर यू प्ले द गेम्स। ठीक है, तो नेक्स्ट करना है आपको, यहाँ से सिंपली नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट करते जाना है। ठीक है, उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखा रहा है आपको। ठीक है, 3 ऑप्शन दिखा रहा है। पहला है आपका ऑप्टिमल सेव ऑप्शन, फिर पास्ट अनसेव ऑप्शन। तो आप ऑप्टिमल में ही सिलेक्ट रहने देंगे, डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे ही नेक्स्ट कर लेंगे। उसके बाद सेकेंडली बोल रहा है कि इम्पोर्ट बायोस। तो बायोस होता क्या है? बायोस वो फाइल होती है जिसके थ्रू हम लोग, मतलब कंट्रोलर, आप इसको समझ सकते हैं, वर्चुअल कंट्रोलर होता है जिसके थ्रू हम लोग गेम वगैरह खेल सकते हैं। तो इम्पोर्ट बायोस कर लेंगे। अब बायोस की फाइल जो रहती है आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। ठीक है, तो आपको कहीं पे भी इंटरनेट पे मिल जाएगी। तो बायोस या ऐप को मैं यहाँ सिंपली ऐसे टैप कर लेता हूँ। इस तरीके से आपके पास ये USA टाइप से जो लिखा है वही है आपका कंसोल। तो उसको नेक्स्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद गेम डायरेक्टरी। तो गेम डायरेक्टरी के में ये प्लस वाला आइकन है, इसको दबा देंगे। और जहाँ पे भी आपने अपने PS2 की गेम्स को रखा हुआ है, सिंपली आपको यहाँ पे यूज़ दिस फोल्डर करना है। और आपको ये बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो आपका गेम का फॉर्मेट होगा वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए ISO। ठीक है, अगर आप Z मतलब RAR या फिर zip फाइल में करते हैं तो आप सिंपली जेड आर्चिवर की हेल्प से उसे क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात रही सेटिंग्स की, तो आप सिंपली यहाँ पे टैप करेंगे। टैप करने के बाद आपको गेम प्रॉपर्टीज़ दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे टाइटल वगैरह दिखाई दे रहा होगा। फिर जनरल सेटिंग्स में चले जाएंगे। जनरल सेटिंग्स में जाके आप सिंपली कॉपी सेटिंग्स वगैरह भी कर सकते हैं, बट मैं आपको बताऊँगा कि आप यहाँ से करने के बजाय यहाँ से करना। ठीक है, आपको कुछ सेटिंग्स वगैरह दिखा रहा होगा, डिस्प्ले अलाइनमेंट वगैरह वगैरह, और रेजोल्यूशन वगैरह भी आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सेव कर सकते हैं। सिस्टम सेटिंग्स में आप चाहे तो अपने हिसाब से रख सकते हैं, बट अभी मैं आपको इसकी कुछ खास सेटिंग्स वगैरह नहीं दिखाऊंगा। बस हम लोग ग्राफिकल कुछ सेटिंग्स करने वाले हैं। GPU रेंडर वल्कन, ठीक है, वल्कन कर सकते हैं आप। और मैं तो इसको मान लो 2x पे ही खेलने वाला, 2x रेजोल्यूशन पे रख देता हूँ। अभी तो फिलहाल इतना ही मैं आपको बताऊँगा, उसके बाद हम जब गेम खेलेंगे उसके बाद देखते हैं। ठीक है, और बात रही कंट्रोलर की, तो मैं कंट्रोलर सेटिंग्स यहाँ से कंट्रोलर पे चले जाता हूँ। ठीक है, कंट्रोलर सेटिंग्स हो गई और मैं कंट्रोलर ये कर लेता हूँ फर्स्ट वाला। ठीक है, उसके बाद ऑटोमेटिक मैपिंग, तो मेरे पास ये सिलेक्टेड है, तो मैं इसको ये सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, सिंपली मैंने सिलेक्ट कर लिया हूँ। अब मैं इस गेम को लॉन्च कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, एज यू कैन सी मेरे यहाँ पे जो गेम है वो लॉन्च होने लग रहा है, और देखते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस देने वाला है निकाल करके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने अपना कंट्रोलर यहाँ पे वो कर लिया सेटअप, कोई भी हमको इश्यू नहीं जाने वाला। ठीक है, By defeating Ares, Kratos, the once mortal warrior, became the new god of war. However, Kratos soon found himself alone on Olympus, shunned by his fellow gods. But Kratos had no need for the love of petty gods. He had found a new family in the warriors of Sparta, gaining sons from his past and calling to battle. My lord, Kratos! Another city is ready to fall! Soon all shall know the glory of Sparta!
Enough, Kratos! With every city you destroy, the wrath of Olympus grows. Soon I will no longer be able to protect you. I need no protection. Do not forget that it was I who made you a god, Ghost of Sparta. Do not turn your back on me. I owe you nothing. Then you leave गेम me no बहुत ज़्यादा choice. लेंदी है दोस्तों। मैंने Kratos had turned the pain of his memories into hatred. Hatred for the gods, who had refused to free him from the nightmares of his past deeds. And so he went to Rhodes to deliver the final blow to the besieged city. Athena! You conspire against me! Athena! You will suffer for this! Don't let him open the door! एक्सपीरियंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है दोस्तों। देख सकते हैं हम देखते हैं Thine our souls! काफ़ी ऐसे गेम्स खेलना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है।
तो ठीक है दोस्तों, मैं यहीं पे अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए और फिर मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।